हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज ये हम एससीईआरटी की पठन अभियान की गतिविधि पत्रक करने जा रहे हैं, क्रम संख्या 12, जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं तक के सभी बच्चों के लिए है और दिनांक है इसकी 31 जनवरी 2022। तो बच्चों आज हम इस वर्कशीट में देखिए यहाँ पर कविता करने जा रहे हैं। एक कविता जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसका शीर्षक है कौवा और कोयल। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट होने वाली है। इसके पिक्चर्स भी देखिए कितनी सुंदर है और कितनी अच्छी है। तो चलिए हम इस कविता को पढ़ते हैं और आनंद उठाते हैं। और इस कविता को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस कविता को, कौवा और कोयल। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको कौवा नज़र आ रहा है, ये कोयल नज़र आ रही है। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। रखे टोकरी सिर पर कोयल, इठलाते इठलाते आई। ठीक है, रखे टोकरी सिर पर कोयल, इठलाते इठलाते आई। कौवे के घर की चौखट पर सब्जी ले ले टेर लगाई, यानी आवाज़ लगाई कि सब्जी ले ले करके कौवे की चौखट पर, घर की चौखट पर सब्जी ले ले टेर लगाई। अब देखते कौवा क्या कहता है। कौवा बोला नहीं पता क्या, कितनी ज़्यादा है महंगाई। तो क्या बोला कौवे ने? कौवा बोला नहीं पता क्या, कितनी ज़्यादा है महंगाई। सब्जी लेने के लायक अब नहीं रहा है तेरा भाई, कि अब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सब्जी लेने लायक तेरा भाई नहीं रहा है, क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो इसलिए ये कौवा और कोयल की बेसिकली बात हो रही है। तो इसके बाद क्या होता है, देखिए आगे हम पढ़ते हैं। ऐसा कहकर कौवे जी ने आसमान में दौड़ लगाई। ऐसा कहकर कौवे जी ने आसमान में दौड़ लगाई। फिर नीचे आकर मुन्ना की रोटी झपटी छीनी खाई। तो यहाँ पर मुन्ना, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, इसकी रोटी इन्होंने छीनी झपटी और उसके बाद खाई कौवे ने। ठीक है, इसके आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिख रखा है। कौवे की हरकत को दुनिया वालों ने समझा चतुराई, कि दुनिया ने कौवे की हरकत को क्या समझा? चतुराई समझा। छीन छीन कर खाने में ही लोग समझने लगे भलाई, कि छीन छीन कर खाने में ही बहुत मज़ा आता है, भलाई होती है, तो लोग ऐसा सोचने लग गए। लेकिन सच क्या है देखिए। पर चिड़ियों ने चुग चुग दाना, पर चिड़ियों ने चुग चुग दाना जीवन की सच्चाई बताई। तो जीवन की सच्चाई बताई चिड़िया ने चुग चुग करके दाना। कड़े परिश्रम की रोटी ही, कड़े परिश्रम की रोटी ही होती है सबसे सुखदाई, कि सबसे सुखदाई कौन सी है? कड़े परिश्रम की। जब हम मेहनत करके रोटी कमाते हैं और फिर उस रोटी को खाते हैं तो उसमें बहुत ही आनंद आता है और सुख की प्राप्ति होती है। तो ये हमें चिड़िया ने समझाया है। इसके बाद बच्चों, इस कविता के बाद, बहुत ही सुंदर प्यारी कविता थी, बहुत अच्छा लगा। और इसकी जो कविता की सीख है वो ये है बच्चों कि हमें कभी भी चोरी करके, छीना झपटी करके अपनी चीज़ों को या किसी की चीज़ों को लेना नहीं है। मेहनत करके, खुद ही मेहनत करनी है, रोटी कमानी है और फिर खाना है। ठीक है, तो इस कविता के आधार पर बताइए, पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कौन कौन से, पहले तो हम देखेंगे कि जो है मुश्किल शब्द हैं उनके फिर हम अर्थ ढूंढेंगे। तो मुश्किल शब्द अगर हम यहाँ पे देखें तो चौखट है, इठलाते हैं, ठीक है, टेर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर और भी देखा जाए तो झपटी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद चतुराई हो सकता है, सुखदाई हो सकता है, परिश्रम हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे शब्द जो हैं, इनके शब्दों के अर्थ भी हम लिखेंगे और ये शब्द का उच्चारण भी हम करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखते हैं सबसे पहले। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर लिख लीजिए। कठिन शब्दों की सूची व उनके अर्थ। पहला है इठलाते, उसका उत्तर होता है, मीनिंग होता है इतराते हुए। चौखट, दरवाजे पर। टेर, आवाज़। परिश्रम, मेहनत।
सुखदाई सुख देने वाला, चतुराई चालाकी से। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन नंबर 1 के हमने कठिन शब्दों की सूची बनाई है और उनके अर्थ लिखे हैं। इसके बाद बच्चों हम प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। तो पहले प्रश्न नंबर 2 को रीड करेंगे और उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे है हमारा प्रश्न नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, आपको कौवे या चिड़िया में से किसका जीने का तरीका पसंद आया और क्यों? तो चलिए इसका हम उत्तर लिख लेते हैं बच्चों। उत्तर है इसका, मुझे चिड़िया के जीने का तरीका ज़्यादा पसंद आया क्योंकि हमें मेहनत करके ही रोटी खानी चाहिए। छीनना या चुराना दोनों ही गलत काम है, इससे दूसरों को दुख पहुंचता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 का भी उत्तर जो है वो आप यहाँ से देख करके लिख लीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 को हम रीड करेंगे पहले, फिर उसका आंसर लिखेंगे। इस कविता को एक छोटी सी कहानी में बदलकर अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को सुनाएं। तो चलिए एक छोटी सी कहानी लिखेंगे। इस कविता को चेंज करके हमने कहानी लिखी है, तो हम इस कहानी को अभी रीड करेंगे और आप इस कहानी को अपनी कॉपी में लिखिएगा। तो कहानी है, शुरू होती है बच्चों। एक दिन कोयल सब्जी बेचने के लिए निकली। उसने कौवे के घर जाकर आवाज़ लगाई, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। यह सुनकर कौवे ने कहा कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है तो मैं सब्जी नहीं ले सकता बहन। ऐसा कहने के बाद उसने एक उड़ान भरी और नीचे खड़े मुन्ना के हाथ से रोटी को छीनकर वापस आसमान में उड़ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? कौवे के इस व्यवहार को देखकर लोगों ने सोचा कि किसी से छीनकर रोटी खाने में ही चतुराई है, लेकिन चिड़िया हमें सच्ची मेहनत का पाठ पढ़ाती है। चिड़िया पूरे दिन दाना चुग चुग कर इकट्ठा करके अपने और अपने बच्चों को खिलाती है और सभी को ये संदेश देती है कि मेहनत की रोटी ही सबसे सुखदाई होती है। तो बच्चों हमने देखा, ये हमने कहानी भी लिखी। प्रश्न उत्तर नंबर 3 है आपका, प्रश्न नंबर 3 का। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। सभी बच्चे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।